गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो थोड़ा लेट हो गया। तो लास्ट वैल्यू डिस्कस कर रहे थे साइन थीटा कोस थीटा, इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंगल को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में देखते हैं ग्राफ की बात कर रहे थे, जैसे साइन एक्स का कोस एक्स का ग्राफ क्या होता है। आपके फिजिक्स के अंदर दो ग्राफ यूज होंगे, साइन एक्स और कॉस एक्स। इनके नेचर क्या है, कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका कैसे बनाएंगे, ऐसे वो टेबल बना लीजिए आप, जैसे उसमें 10th क्लास में बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू और यहाँ पे y की वैल्यू। x यहाँ पे एंगल है, x क्या है एंगल, और y क्या है यहाँ पे वैल्यू। तो सबसे पहले 0 डिग्री रखते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री। सबसे पहले क्या रखते हैं 0 डिग्री, फिर रखते हैं 30 वैल्यू रखते हैं x की। नेक्स्ट कौन सी आती है 45 आती है, और कौन सी आती है 60 आती है, और लास्ट वैल्यू आती है 9। ठीक है, तीनों वैल्यू हो गई। जितनी भी वैल्यू लेनी है 0, 30, 45, 60 एंड 9। अब देखते हैं रखिए इसके अंदर 0 डिग्री रखनी, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होगी 0। 30 रखिए इसके अंदर, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी हाफ। 45 रखिए, 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2। 60 रखिए, 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2, और 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मैक्स की। ये टेबल बन गई। वही प्लॉट करेंगे, ये x और ये y। यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे। जब 0 डिग्री पे साइन 0 और y भी 0, दोनों 0 0 कहां पे आएंगे ओरिजिन से। इसका मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट होएगा ओरिजिन से। साइन 30 की वैल्यू हाफ, भाई यहां ले लो आप 60 ले लो, और यहाँ पे ले लो 9। पता है 30 की वैल्यू कहां पे होगी, यहाँ पे साइन 30 ले लिया, और कितनी होती है हाफ। साइन 45 की वैल्यू, ये वैल्यू है ना 1/2 है, 1/√2। कौन सी वैल्यू ज्यादा है 1/√2, क्योंकि अपॉन में कितना है 2, ये तो 0.5 हो गया, और ये 1/√2 की वैल्यू कितनी है तो 1.41। जब वैल्यू एक से ज्यादा होती है वैल्यू बढ़ती जाती है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी छोटी, तो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे आएगा, और भी ज्यादा आएगा। ठीक है, और साइन 60 की वैल्यू भी आ गई, और ये 90 की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, फिर और ले लीजिए आप, वन 135, 150 और 180। ओके, साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव 120। 120 की वैल्यू देखो, सबसे पहले तो आपको 120 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, आप इसको ब्रेक करके फाइंड आउट कर सकते हैं। 90 + 30 करके क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। इसका मतलब क्या होगा 60 और 90 की वैल्यू क्या हो जाएंगी इंटरचेंज। जो वैल्यू 60 की होगी तब कितनी की होगी 120, जो वैल्यू 135 की होगी वो उधर 45 की, और 30 वाली वैल्यू ये, और लास्ट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी ये। तो वैल्यू देखना है आपको, सभी को वैल्यू देख सकते हो। एक बार रिप्लाई करेंगे, सारे लोग रिप्लाई करेंगे कि वैल्यू आपको देखना आ गया है क्या, कि वैल्यू देखना आ गया आपको, सभी लोगों को रिप्लाई करना है वैल्यू देखना आ गया क्या। देखिए इधर वाली वैल्यू, ये वैल्यू याद है ही आपके, ये याद ही करना है कि सर ये भी बताइए। ठीक है,
तो यहां तक 90 तक आपको वैल्यू आती है। फिर 90 के बाद में 120, 135, 150, 180, 120 की जो वैल्यू होगी 120 की 60 का मल्टीपल है, 60 का मल्टीपल 120, इसलिए जो 60 की इधर होगी सभी में, साइन कोस टेन सभी में जो 60 की इधर वैल्यू होगी वो सारी वैल्यू उधर 120 की हो जाएगी। मतलब 60 वाली वैल्यू को 120 से चेंज करना है, 45 वाली वैल्यू को किससे चेंज करना है, 105 का मल्टीपल ऐसे देख लो आप, 45 135 सेम वैल्यू रहेगी। 30 150 का मल्टीपल है, और लास्ट एंड फर्स्ट एंड लास्ट साइन 0 वैल्यू 0, तो 180 वैल्यू क्या आएगी 0। तो 120 के लिए 60 देखना है, ठीक है, 135 45 देखना है, इसके लिए 1/2 देखना है, की वैल्यू 0, मतलब 180 पे जाकर के वैल्यू क्या होगी 0। तो आपको क्या बनाना है, कोऑर्डिनेट बनाना है, आपको क्या बनाना है कोऑर्डिनेट। यहां पे आ गई 90 की वैल्यू देखिए सबसे ज्यादा है मैक्सिमम, फिर 180 की वैल्यू कितनी जाएगी 0। ओके, और ये समझ लीजिए आप लोग 180 ऐसे, ठीक है। तो यहां तक पहुंच गए 90 तक, ये 1 मैक्सिमम हो गई, रूट अंडर 3/2 वैल्यू है ना, 1 से कम है कुछ, इसलिए टॉप पॉइंट 3 रहेगा, अब इससे कुछ कम आएगा यहां पे एग्जैक्टली भी आप जैसे वैल्यू ये सब वापस रिपीट कर रहा हूं बेटा मैं। देखो सबसे पहले आपको 90 डिग्री तक सभी लोगों को याद है, क्योंकि 10th क्लास में आपने पढ़ लिया था, याद करना है वो कि सब टेबल बना लेंगे हम, टेबल नहीं बनाना है आपको, वो बच्चों वाली बात होगी। अब आपको 90 तक याद रहनी चाहिए, ठीक है, कि उसके बाद में 120 मैंने दोनों लॉजिक बता दिए, आपको याद नहीं है तो भी फाइन कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलो नीचे उसी ऊपर लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या कह रहा था कि 120 135 आप चाहे कितना ही डिग्री हो, कितना ही डिग्री हो आप वैल्यू बता सकते हो, क्या कर सकते हो आप वैल्यू बता सकते हो, वो मैंने कॉन्सेप्ट ही बता दिया आपको, कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, रिपीट ही कर रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट भी हो गया, वो बेटा रिपीट है ना, कल वाले क्लास में देखे आप लोग कैसे 90 + 30 sin cos के फॉर्मूले लगा दो, उससे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो लोग रेगुलर थे उनको प्रॉपर आता है। फिर क्या करेंगे, तो ये 120 135 150, अब ये बात करेंगे सर हम याद कैसे करें, निकाल तो सकते नहीं है की वैल्यू, ठीक है, तो आप है ना sin cos, और आपको ये बता देता हूं 180 डिग्री तक वैल्यू क्या रहनी चाहिए याद। अब 180 डिग्री की वैल्यू यही रहेंगी, ये उधर रिपीट होनी है सभी में, sin cos tan सभी के अंदर इधर वाली वैल्यू इधर रिपीट होनी है। तो इसका मतलब आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि इन वैल्यू को याद कर लिया। आप देखो मैं बता रहा हूं 120 की वो वैल्यू होगी जो इधर 60 की होगी, 135 की वैल्यू वो होगी जो इधर है 45 की होगी, 150 डिग्री की वो वैल्यू होगी जो इधर है 30 की होगी, और फर्स्ट एंड लास्ट बस ऐसे इनको क्या करना है मल्टीपल करना, फर्स्ट एंड लास्ट 5 का मल्टीपल 45, इधर 135 60 120, ठीक है, और ये 30 150 फर्स्ट एंड लास्ट ऐसे। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। अब ये ग्राफ दिख रहा है, उसी के नीचे तो एंगल लिखा हुआ है, कौन से एंगल लिखे हुए, ये 0 30 45 ऐसे ये सारे लिखे हुए हैं, वो एक अंदाजे आइडिया से बना रहा हूं ये ग्राफ, भी एग्जैक्ट है ना, वैल्यू आपको डिनोट करनी पड़ेगी, जैसे वो ग्राफ में प्लॉट करते थे मैट्रिक्स को ऐसे। तो कहां तक आ गए 90 पे 1 है, साइन के अंदर साइन थीटा के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना वो 1 होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, साइन थीटा में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, ये आ गया। अब ये वैल्यू और इधर वाली वैल्यू नीचे, ये तो ग्राफ है ना, ये टॉप पॉइंट रहेगा, बाकी इधर वाला ग्राफ नीचे रहेगा, इधर वाला भी नीचे रहेगा। 120 की बात करें, इधर जो 60 की वैल्यू थी वो 120 की आ जाएगी, जो 60 की वैल्यू थी ना वो 120 की आ जाएगी, 135 जो 45 की वैल्यू थी इधर 135, ये 60 वाले के नीचे 45 की वैल्यू ये थी, और 150 यही आ जाएगा थोड़ा सा, और ये, और लास्ट में ये 180 0 है। तो देखो x कोऑर्डिनेट पर x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, x कोऑर्डिनेट पे y एक्सिस कितना होगा 0, इसलिए ग्राफ कैसा आ जाएगा। मैं इसको पॉइंटों को मीट करवाते हैं, पॉइंटों को मीट करवाएंगे ना, ठीक है, ऐसे आएगा।
अब देखिए आगे और बढ़ा देता हूं इसको, 360 तक लेता हूं मैं, इस एंगल को क्या लेता हूं 360, यहां पे 270 डिग्री, ठीक है, और इधर 360 डिग्री। तो फिर अब पता है सेकंड क्वाड्रेंट का 180 डिग्री एंगल तक 120 से रिपीट करें बेटा। देखो तो आप ये ध्यान रखो 90 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू होती है, बस ये वैल्यू छोटी होती जाएगी। देखो इधर 0 ये आ गया, इधर 180 की वैल्यू 0, ये 180 है ना, यहाँ पे आएगा पॉइंट। देखो एक पॉइंट और देखिए आप लोग, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y कोऑर्डिनेट पे x एक्सिस, ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे थीटा ले रखा है, ये y की वैल्यू 0, देखो कहां पे है, तो 0 डिग्री पर, एक 180 डिग्री पर, तो 0 डिग्री ये रहा, 180 डिग्री ये रहा, दोनों कोऑर्डिनेट यहां पे। टॉप पॉइंट देखो 1, इससे ज्यादा कोई हो नहीं सकता, ये टॉप पॉइंट यहां पे आएगा, ठीक है ना। अब देखिए इधर से देखो मैंने थीटा 30 किया, तो थीटा लगभग 30 यहां पे आ जाएगा आसपास, 30 आएगा, ये पॉइंट यहां पे आएगा, फिर 45 किया, थोड़ा और आ गया जाएगा, ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा, फिर और क्या 60 किया, तो ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा, फिर 90 सबसे टॉप रहेगा नहीं, थोड़ा सा इस वजह से दबा दो, ये लो 90। अब 90 के बाद में वैल्यू कम होती जा रही है ना, ग्राफ क्या होता जाएगा नीचे, तो पॉइंट यहां पे आएगा, वही पोजीशन, ये सारे इधर आते जाएंगे ऐसे, तो ये पॉइंट और इनको मिला दिया लाइन, ऐसे बन जाएगा। अब सेम पोर्शन है ना, वैल्यू सभी रिपीट होएंगी, ऐसे ये भी ऐसे ही रहेगा, ये लो यहां पे वही भाई कौन से क्वाड्रेंट में गया ग्राफ, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है माइनस, इसलिए नीचे चला गया, ये ग्राफ कैसे चला जाएगा ऐसे। और 360 की वैल्यू साइन 360 की वैल्यू वापस 0 होती है यहां, बस ये ऐसा ही ग्राफ आएगा, ऐसा ही। अब क्या करना है सर, हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसको याद ही करना है ग्राफ का साइन कैसे। अब वो मैं बना देता हूं छोटा सा ग्राफ, ये लो इधर देखिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ग्राफ की साइज कम ज्यादा कर सकते हो, तो ये ग्राफ आपको इस तरह याद ही करना है, ठीक है, ऐसा ग्राफ है। इस तरह और एंगल बढ़ाते रहो, बस ऐसा ही रिपीट होता जाएगा भाई, है ना, इसको बढ़ाते रहो, ये ऐसे ही आएगा ग्राफ। क्यों ऐसे ही क्यों आएगा, क्योंकि सारी वैल्यू एक जैसी होती है, बस कोई प्लस रहेगा कोई माइनस रहेगा, तो इसको याद करना है। मैं कुछ वैल्यू, जैसे एक ये वाली वैल्यू है, एक ये वाली वैल्यू है यहाँ पे, और एक ये वाली वैल्यू है, एक ये वाली वैल्यू, ये वाली मैं लिख देता हूँ। ये 0 डिग्री है, कितनी डिग्री है 0 डिग्री, ये यहां पे 90 डिग्री था, ठीक है, ये 180 डिग्री था, यहां पे 270 डिग्री था, और यहां पे 360 डिग्री था, ऐसे बना लीजिए। ये इधर वाला पार्ट है ना पॉजिटिव है, क्योंकि 180 डिग्री तक साइन क्या होता है पॉजिटिव, 180 के बाद में क्या हो जाता है नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव वाला ये क्वेश्चन क्या है पॉजिटिव, ऐसे आएगा साइन। समझ में आ गया। अब बेटा क्या करना है आपको, इसको याद ही करना, आपको ग्राफ थोड़ी ना बनाओगे ऐसे, देख एक बार वो चेक कर, थोड़ा सा समझ ले, मतलब आप उसको याद कर लेंगे, क्लियर। तो ऐसे करना आप लोगों को, बना लीजिए इसको, ये लिख लीजिए, ये वैल्यू याद हो जाएंगे, मैं लास्ट में देके जाऊंगा, आपको 180 तक याद नहीं करना है वैल्यू। अब ये ऐसे ग्राफ हैं जो आपको कभी बताइए, मैथमेटिक्स वाले मैथ्स में पूरा एक ग्राफ टॉपिक ही है, लेकिन मैं ये जो वर्किंग करवा रहा हूँ ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि बायो वाले नहीं पढ़ पाएंगे तो फिजिक्स में है, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। अब देखते हैं cos x का ग्राफ, y = cos x,
सेम वैल्यू वही बना दो, ऐसे टेबल बना लो वो एंगल की, उससे क्या हो जाएगा आपको आइडिया। x की वैल्यू, ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया और ये y कोऑर्डिनेट हो गया। x की पहली वैल्यू 0 डिग्री, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है, ये याद होगी आपके और याद करनी है। फिर सेकंड वैल्यू आप 30 डिग्री लेते थे और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 और थर्ड वैल्यू है 45, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/60 डिग्री और इसकी वैल्यू होती है हाफ, और 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हाफ। अब उसके बाद में कौन सा एंगल आएगा 60 के बाद में 90 आता है, sin 90 वैल्यू पता है आपको 0, फिर नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आती है 120 डिग्री, और 120 डिग्री की वैल्यू पता है कितनी होती है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, कितनी जाएगी माइनस का हाफ। क्यों, मैंने क्या कहा था 60 और 120 वैल्यू आपस में परसेंट होती है, मतलब कर दिया मैंने 60 की वैल्यू। अब नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आती है 135, तो 135 के लिए कौन सी वैल्यू देखेंगे 45 वाली, ये कोस 135 की वैल्यू होती है जो 45 की होती है 45 वन वैल्यू तो माइनस इसलिए आएगा ASTC कोस और सेक सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ये 90 के बाद में सेकंड क्वाड्रेंट चालू हो गया इसलिए नेगेटिव होता है 135 तक भी पहुंच गई। फिर नेक्स्ट 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू होती है ये, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस √3/2, फिर आता है 0, इधर आएगा 180 डिग्री आएगा यहाँ पे माइनस का 1, तो ये वैल्यू टेबल होती है, यही वैल्यू रिपीट होती रहेंगी। अब जैसे cos फोर्थ में पॉजिटिव आता है, फोर्थ वाली वैल्यू 360 वाली वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, फिर ग्राफ देखिए कैसे बनाएंगे, सेम वही यहाँ थोड़ा सा बना लेता हूँ, ठीक है। तो पहली वैल्यू वो 0 डिग्री है यहाँ पे ओरिजिन पे। अब आप ये देखिए sin 0 डिग्री की वैल्यू, इसमें मैं बता देता हूँ आपको मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये है, ये मैक्सिमम वैल्यू है मैक्स, और ये माइनस के अंदर मैक्स है अधिकतम वैल्यू, ठीक है। मिनिमम बोल दो इसके अंदर, तो ये माइनस के अंदर नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस। अब देखो ग्राफ, ये सभी को दिख रहा है, अच्छा ग्राफ नीचे दिख नहीं रहा, दिख रहा है 0 डिग्री, इसकी वैल्यू है ना 1, इसका मतलब यहाँ 0 रखोगे तो y इक्वल कितना जाएगा 1 कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब पहला कोऑर्डिनेट ऐसे बना के देख सकते हो, पहला x की वैल्यू मैंने रखा 0, तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपको 1, ये कोऑर्डिनेट। अब आप बताइए 0 1 कहां पे आएगा भाई, 0 का मतलब x कोऑर्डिनेट 0 कहां पे आएगा y एक्सिस के ऊपर आएगा, कहां पे आएगा माइनस, बड़े ये वाला माइनस, ये माइनस इसलिए हुआ ना सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, इस सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड में कोस क्या होता है पूरा नेगेटिव, इसलिए माइनस है, फोर्थ में पॉजिटिव होता है, और साइन में प्लस क्यों ले रहा हूं क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, ए याद करो ASTC, ए का मतलब ऑल सारे पॉजिटिव, एस का मतलब समझ गए आप साइन कोस पॉजिटिव सेकंड में, टी tan थीटा कोट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है ना पॉजिटिव होंगे बाकी नेगेटिव होंगे, तो ये स्टार्ट कर दी। अब देखो इसलिए ये कोऑर्डिनेट कहां पे आएगा भाई, ये कोऑर्डिनेट यहां पे आएगा ना, ये सब यहीं पर ही, थोड़ा ऊपर ले लो ले सकते हो, नीचे ले लो नीचे भी ले सकते हो, मैंने आइडियल बताया 0 1। अब देखो उसके बाद 30 डिग्री थोड़ा आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो 30 की वैल्यू देखो 1 से कम है, मैंने बताया था ये वैल्यू क्या है 1 से कम, थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर 1/√2 वो इससे भी कम है, इसका मतलब थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा,
फिर नेक्स्ट आप ऐसे, अब मैं बात कर रहा हूं 90, यहाँ पे 90 डिग्री बेटा। अब 90 वैल्यू देखो कितनी है, 0, इसलिए जब ये मेन पॉइंट है 90 रखा तो ये ठीक है, तो देखो ये मिल गया ना पॉइंट, ये ग्राफ ये लो। अब देखो 90 के बाद 120 माइनस, अब ये इधर चलता जाएगा 135 और थोड़ा सा चलता जाएगा, और लास्ट में कितना हो जाएगा 180, 180 पे -1, ये मैक्सिमम वैल्यू जाएगी 180 पे, ये लो मैं याद देता हूँ 180, फिर वापस ये ग्राफ ऐसे आएगा। अब ये भी ऐसे चलता रहेगा, ये लो ये 360 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री पर +1 होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है पॉजिटिव, ये कितना है 270 डिग्री, 270 पे 0 होता है कोस, और ये -1, मतलब ऐसे ही तो समझा रहा था मैं, ऐसे पॉइंट आएंगे आपके। अब आपको याद कैसे करना है, ये लो ये x और ये y, ये ऐसे आ जाएगा, सब ऐसे याद कर लो इसको, ठीक है। ये 0, ये 90 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और ये आ जाएगी 360 डिग्री, ये ग्राफ आ जाएगा। आपको ऐसे याद करना है, ठीक है। इसी के साथ क्लास का टाइम हो जाता है, तो कल कोशिश करेंगे जल्दी आएंगे, बरसात की वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, फिर भी आप पेशेंस रखें, सारी प्रॉब्लम्स होगी, कोई इशू नहीं। थैंक यू।